प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रीसेंट कुवैत विजिट हिस्टोरिक रही क्योंकि इसने इंडिया कुवैत रिलेशन को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचा दिया। 1989 में इंदिरा गांधी के बाद किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यह फर्स्ट विजिट थी, जो उनके बायलैटरल रिलेशन में एक की मूवमेंट था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुवैत का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से कुवैत के अमीर शेख मसाल अल अहमद अल सबा ने सम्मानित किया। यह पीएम मोदी का 20th इंटरनेशनल अवार्ड है। यह ऑनर फ्रेंडशिप को सिंबलाइज करता है, जो स्टेट हेड्स और फॉरेन डिग्निटरीज को दिया जाता है। यह सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, ट्रेड, डिफेंस एक्सेट्रा में इनहैंस कोऑपरेशन और इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के बीच गल्फ रीजन में इंडिया के ग्रोइंग रोल को हाईलाइट करता है। अपने विजिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कुवैत के लीडरशिप के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की, जिनमें अमीर शेख मसाल अल अहमद अल सबा, क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा और प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अल सबा शामिल थे। इन एंगेजमेंट्स ने बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथ करने में सिग्निफिकेंट स्टेप मार्क किया है। बायलैटरल टाइज को और मजबूत करने के लिए इंडिया और कुवैत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया। इसमें ट्रेनिंग एंड पर्सनल एक्सचेंजेस, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में कोऑपरेशन भी इंक्लूडेड है। कुवैत इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, जिसका 2023-24 का ट्रेड वैल्यू $10.47 बिलियन था। मोदी ने कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को इंडिया में एनर्जी, फार्मा, फूड पार्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इन्वाइट किया। स्पोर्ट, कल्चर और सोलर एनर्जी में 3 MOU भी साइन किए गए। दोनों कंट्रीज ने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक लेवल पर एलिवेट किया, जिसमें फार्मास्यूटिकल, IT एंड फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे की सेक्टर्स में डीपर कोलैबोरेशन पर फोकस किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुवैत के डेवलपमेंटल प्लान विजन 2035 को प्रेस किया और दोनों कंट्रीज ने स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन के थ्रू शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया। इंडिया और कुवैत के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडली रिलेशन है, जो हिस्टोरिकल टाइज पर बेस्ड है और समय के साथ मजबूत बने हुए हैं। 1961 में ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट से अपनी इंडिपेंडेंस के बाद कुवैत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाली फर्स्ट कंट्रीज में इंडिया भी शामिल था। इंडिया कुवैत का नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और 1961 तक इंडियन रुपीस कुवैत में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंसी थी। करंटली कुवैत इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, जो इसकी एनर्जी नीड का 3% पूरा करता है। कुवैत में इंडियन एक्सपोर्ट फर्स्ट टाइम $2 बिलियन से अधिक हो गया है, जबकि इंडिया में कुवैत की इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन से ज्यादा हो गया है। इंडियन कम्युनिटी कुवैत का लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट मतलब प्रवासी ग्रुप है, जो गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी और डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। प्राइम मिनिस्टर के रिसेंट कुवैत विजिट ने दोनों कंट्रीज के बीच स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन हाईलाइट किया है, जिसमें कुवैत में 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी को स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है। कुवैत के डेवलपमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन को हाईली अप्रिशिएट किया गया है, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच डीप बॉन्ड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रीइंफोर्स हुआ है। अपने विजिट के दौरान इंडिया ने कुवैत की प्रेसिडेंसी का फायदा उठाते हुए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ कोऑपरेशन एनहांस करने में इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है। की गोल में से एक ट्रेड को फर्दर बूस्ट करने के लिए इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना है, जो 2022-23 से पहले ही $184.46 बिलियन पहुंच चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कुवैती लीडर्स ने अनस्टेबल वेस्ट एशियन रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करने की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया। उन्होंने ज्वाइंटली टेररिज्म की निंदा की और रीजनल सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करने की अपनी कमिटमेंट को एक्सप्रेस किया। मोदी की विजिट ने इंडिया कुवैत पार्टनरशिप को और डायनामिक और रोबस्ट बनाने का स्टेज रेडी कर दिया है। इनहैंस्ड डिफेंस टाइज, एक्सपेंडेड ट्रेड और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के साथ यह रिन्यूड रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज और ब्रॉडर गल्फ रीजन के लिए सिग्निफिकेंट बेनिफिट प्रॉमिस करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इस हिस्टोरिकल विजिट की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हुए रिमार्क किया कि मैं इस ऑनर को इंडिया के लोगों और इंडिया कुवैत के बीच स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को डेडिकेट करता हूँ।